हे एवरीवन, वेलकम बैक। यार, हम ये चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं जीरो और वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त जीरो को कह रहा होता है, तो इसका मतलब तुम आज सुबह वातानाबे के साथ बाहर जॉगिंग के लिए गए थे। और क्या सच में वातानाबे की फ्लर्ट करना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? जीरो कहता है कि हमें पता नहीं है, लेकिन वो कुछ बकवास ट्रेनिंग कर रही है। और ये सुन के जीरो की दोस्त जीरो के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या सच में तुम्हें ये सब समझ नहीं आ रहा है? वो तुम्हें हर तरह से चाहने लगी है, और अगर ये तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा है तो तुम अपना सर जाके कहीं पर फोड़ लो। और आखिर किसे पता था कि वातानाबे की ऐसी एक साइड भी है। और जीरो कह रहा होता है कि मेरे साथ ये बकवास डिस्कस मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि अपने दोस्त के साथ जा रही होती है। जीरो का दोस्त जीरो से कह रहा होता है, वो लोग कह रहे थे तुम जितना तेज होगे उतना ही हाई स्कूल में पॉपुलर होंगे, लेकिन अगर तुम एक्सट्रोवर्ट नहीं रहोगे तो ये हर एक चीज़ तुम गवा सकते हो। फिर वो पूछता है जीरो से, क्या तुम ठीक हो जीरो? और यहाँ पर जीरो सोच रहा होता है कि ये आखिर स्पोर्ट फेस्टिवल कब ख़त्म होगा। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आके जीरो के दोस्त को बुला लेता है वहाँ से। वो कहता है कि आज शाम को फेस्टिवल कमेटी मीटिंग है, क्या तुम वहीं पर नहीं चल रहे हो? और ये बात सुन के वो जीरो से कहता है, माफ़ करना जीरो, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन तुम यहाँ पर सारे कबूतर को खाना खिला देना। और यहाँ हम देखते हैं कि जीरो जो कि वो चिड़ियों को दाना दे रहा होता है। यहाँ पर जीरो जो कि सोच रहा होता है, मैं कभी भी ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, और इस साल भी कुछ अलग तो नहीं है। यहाँ पर वो वातानाबे एंड श्योर के बारे में सोचते हुए उसे कहने लगता है, अभी तक तो कुछ भी अलग नहीं है। अगर मैं खुद भी चेंज ना हूँ तो भी मेरे आसपास की हर एक चीज़ चेंज तो हो ही जाता है। इसके बाद यार हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो कि वापस घर आ चुका होता है, और यहाँ पर वातानाबे जीरो को वेलकम करती है। वो कहती है, वेलकम जीरो, तुम हर दिन की तरह आज भी लेट ही हो। जीरो कहता है कि वो फेस्टिवल कॉमेडी के पास कुछ काम आ गया था। वातानाबे कभी जीरो से पूछती है, तो तुम क्या करने वाले हो? और ये बात सुन के जीरो कहता है, मैं उस दिन भी कैमरा से फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ। वातानाबे पूछती है, तो तुम उस दिन स्क्वाड्स के भी फ़ोटो लेने वाले हो? और जीरो कहता है कि शायद हो सकता है। और ये बात सुन के वातानाबे कहती है, फ़ोटो ऐसे क्लिक करना ताकि सब क्यूट आए, तुम फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो। और जीरो कहता है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ मुझसे तो नहीं होगी। और ये बात सुन के वातानाबे कहती है, तो तुम क्या इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं पोज दे सकती हूँ, और तुम कैमरामैन बन के फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। वो कहती है, तो तुम क्या देखना चाहोगे? और ये बात सुन के जीरो जो कि हैरान होके सोचने लगता है, तो तभी वातानाबे कहने लगती है, तुम डर्टी चीज़ सोचने लग रहे हो ना? तभी जीरो वातानाबे की एक आउटफिट को देखता है, और वो तभी उससे पूछता है, तो ये तुम्हारी चियरिंग आउटफिट है? जीरो तभी वातानाबे से पूछता है, ये सारे आउटफिट क्या तुम अपने हाथ से बना रही हो? वातानाबे कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं सारे दूसरे मेंबर से सीख के अपने काम में प्रोग्रेस कर रही हूँ, और इसके लिए सच में थोड़ा वक्त तो ले ही लिया मैंने। जीरो वातानाबे से पूछता है, क्या तुमने डिनर स्टार्ट कर लिया है? तो मैं इसे ख़त्म कर दूँ? तो वातानाबे कहती है, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया है। और ये बात सुन के जीरो कहता है कि तो ठीक है, मुझे इसे फिर से गर्म ही करना ही है ना, और बाकी सारे काम मैं कर लूँगा। जीरो की ये बातें वातानाबे हैरान होते हुए सुन रही होती है। और जीरो जब वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वातानाबे उसे पुकारते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम सच में काफ़ी अच्छे हो। और ये बात सुन के जीरो जो कि यहाँ पर ब्लश करता है। इसके बाद यार हम नेक्स्ट सीन में नाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि वो सोफा के पास पड़े पड़े शायद थक के सो गई होती है, और वातानाबे के पास वहाँ जीरो आता है। और जब वो देखता है कि वातानाबे जो कि शायद यहाँ पर सो गई होती है, और ये देख के जीरो वातानाबे को जगाते हुए कहने लगता है, हे अकारी, तुम्हें शायद बेड पर जाना चाहिए। यहाँ पर जीरो वातानाबे को जगाते हुए वो वही मैनुअल को देखने लगता है। वो देखता है कि आखिर वो कैसा आउटफिट बनाती है। यहाँ पर वो स्कर्ट की आउटफिट की मैनुअल को देख ही रहा होता है। वो यहाँ पर देखता है कि ये कितना मुश्किल है, कितनी बार स्प्लिट करना होता है और उसके बाद बनाना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें वो देख ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि अपने आंखें खोलती है, और यहाँ पर वातानाबे उठ के खुद से कहने लगती है, क्या बकवास है, मैं क्या सो गई थी? फिर वो अपने आगे देखता है कि जीरो जो कि वहाँ पर सो चुका होता है, और वो पहले तो जीरो को जगाता है। फिर वो जीरो से कहता है, जीरो, तुम्हें ठंड पकड़ लेगी, तुम्हें शायद अपने बेड पर जाना चाहिए। वातानाबे देखती है कि जीरो जो कि वो मैनुअल को पढ़ रहा होता है और पढ़ते पढ़ते सो चुका होता है। और यहाँ पर वातानाबे जीरो को देखते हुए ब्लश कर रही होती है। यार, इसके पास तो जीरो के लिए पूरा फीलिंग है।
और जीरो ही है जो कि इसे समझ नहीं रहा है शायद। वो तभी जीरो के पास अपने सर रख के कहती है, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगी। और फिर वो उसके पास सर रख के सो जाती है। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी एंड होता है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी डाल दूँगा।